हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित राजपूत और आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम। मैं आपको इस वीडियो का एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम बेसिक फाउंडेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम डेफिनेशन को समझेंगे कि डेफिनेशन को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है और हमें यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर हम बेस ऑफ लॉगरिथम के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो लॉग होता है उसके बेस में अलग अलग वैल्यू हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ बेस में 2 हो, ई हो या 10 हो, तो हम इनके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किसी लॉगरिथमिक फंक्शन को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि किस तरह का उसका ग्राफ होता है। और फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे, उनको प्रूव करके देखेंगे ना। सभी प्रॉपर्टीज़ का मैं आपको प्रूफ भी बताने वाला हूँ। और फिर इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और वहाँ पर उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन नेपियर ने दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम जो हमारे काम की चीज़ें उसको समझते हैं। तो बेसिक फाउंडेशन के ऊपर आ जाता है। तो देखो, जैसे 2 की पावर 3 करेंगे तो हमको 8 मिलेगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 मिलेगा, ऐसे ही 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 मिलेगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सबको लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पर लॉगरिथम किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इसको देखो। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 = 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, log base 2 of 8 = 3। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर जो 2 की पावर 3 है और इक्वल में 8 है, तो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर इस तरह से ना, इस फॉर्मेशन में है। तो यहाँ पर हम b को बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 क्या है, हमारे पास बेस है, और ये जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमको आंसर मिल रहा है, जैसे यहाँ पर 8 मिल रहा है, तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और यही सेम चीज़ें हम लॉगरिथम में भी बोलते हैं, हम यहाँ पर उनको इंटरचेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर समझो कि जब हमको इसको लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पर लॉग के बेस में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है 8, वो यहाँ पर आ जाएगा लॉग के साथ में। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हम 2 की पावर क्या करें कि हमको 8 मिले। तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, जैसे 3 की पावर 2 = 9 लिखा है, तो इसको मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ बेस में भी फ़िलहाल में क्या है, 3 है, तो लॉग बेस में 3 आ गया, और यहाँ पर ये जो 9 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि 3 की पावर क्या रखे कि हमको 9 मिलेगा, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। तो इस तरह से हम इस एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 3 की पावर 2 = 9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर log base 3 of 9 = 2। इसी तरीके से 4 की पावर 3 = 64 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log base 4 of 64 इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पर ये जो पावर है वो यहाँ आंसर में आता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोसेस है किस तरीके से चल रही है। और इसका उल्टा भी सही है, अगर हम इनको कन्वर्ट कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल log base 2 of 8 = 3 लिखा है, तो अगर मुझे इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बेस है वो 3 के नीचे चले जाएगा ना। जैसे 8 = हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो log बेस में 3 है और यहाँ पर 9 है और इक्वल में 2 लिखा है ना, तो इसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बेस में 3 है वो 2 के नीचे चला जाएगा, तो 9 = 3 की पावर 2 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉगरिथम है इज़ द इन्वर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशिएशन हो रहा है इसका इन्वर्स फंक्शन है हमारे पास लॉगरिथम में, ओके। इन्वर्स का मतलब होता है कि एक दूसरे का उल्टा। और डेफिनेशन के ऊपर जाने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लो। अब हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि जैसे 2 की पावर 3 कर रहे हैं, 3 की पावर 2 कर रहे हैं, 4 की पावर 3 कर रहे हैं, तो हम हमेशा
सभी वैल्यू के लिए हमारे पास इस छूट नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम -2 की बात करें तो इसकी पावर अगर 2 की जाए तो इस यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो 4 होगा, है ना। लेकिन अगर हम -2 की पावर 1/2 कर दें तो इसका मतलब होता है कि √-2, है ना, जो कि अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर बेस में माइनस में कोई वैल्यू आ जाए तो हमको यहाँ पर दिक्कत देगा ये, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो ये बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर हम यहाँ पर कुछ भी पावर लगाने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे, फिर वहाँ पर हमको दिक्कतें आ सकती है। जैसे यहाँ पर -2 है तो इसकी पावर 1/2 हुई तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर -4 हुआ और उसकी पावर 3/4 हुई तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो चलो ठीक है, बेस को हम नेगेटिव नहीं रखेंगे। तो फिर क्या किसी और वैल्यू पे दिक्कत आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है, 0 पे आ सकती है। तो 0 की पावर 2 करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 की पावर 5 करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 की कुछ भी पावर कर लो हमेशा 0 मिलेगा। अब इसको अगर आप लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर लॉग बेस क्या है यहाँ पे 0, तो लॉग का बेस 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा वो लॉग के साथ में आता है। तब ये क्वेश्चन ये है कि 0 की पावर क्या करे कि 0 मिलता है। तो 0 की पावर अगर आप 5 करते हो तो भी 0 मिलेगा, अगर 0 की पावर आप 6 करते हो तो भी 0 मिलेगा, है ना। तो अगर 0 की पावर 10 करते हो तो भी 0 मिलेगा, 0 की पावर 15 करते हो तो भी 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 0 की पावर कुछ भी रख सकते हैं, हम उसके लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक और बात आती है हमारे पास कि यहाँ पर बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो भी दिक्कत होगी, हम वहाँ पर लॉग फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो चलो ठीक है, 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, तो फिर कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा। तो क्या 0 से बड़े किसी नंबर पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या ये? तो चलो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सिर्फ 1 पे। जैसे 1 की पावर 2 की तो 1 मिल रहा है, 1 की पावर 5 की तो 1 मिल रहा है, 1 की पावर 7 की तो 1 मिल रहा है ना। अब अगर इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? चलो इसको कन्वर्ट करते हैं ना। तो लॉग बेस में 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये जो है ये लॉग के साथ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट हमारा वो लॉग के साथ में आ जाता है। तो 1 की पावर क्या करेगी? 1 मिलेगा। तो 1 की पावर 5 करोगे तो भी 1 मिलेगा, 1 की पावर 6 करोगे तो भी 1 मिलेगा, 1 की पावर 10 करो तो भी 1 मिलेगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके, 5, 10, 15, 20, 100 या 101, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि लॉगरिथम एक फंक्शन की तरह है तो इसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, इतनी सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं चलेगी ना। तो यहाँ पर ये फिर से दिक्कत दे देगा। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि देखो, कुल मिला के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब अगर बेस 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है तो अब आप बेस की कुछ भी पावर कर लो। मान लो a है, ये a 0 से बड़ा है और a ≠ 1 है। तो अब a 0 से बड़ा है तो इसकी कुछ भी पावर कर लो, आप 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो यही चीज़ हम डेफिनेशन में मेंशन करते हैं कि द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर x to a base b is defined as log base b of x is equal to y if only if b to the power y is equal to x। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये नॉर्मल वही चीज़ें जो अभी हम देख रहे थे, है ना। जैसे log base 2 of 8 is equal to, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि 2 की पावर क्या रखे कि 8 मिलेगा हमको, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 मिलेगा। आपने बहुत सी बार कभी लॉगरिथम में पढ़ा हो तो देखा होगा कि log base 10 है और अगर यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है तो इसका आंसर हमेशा 3 आता है। 3 क्यों आता है कि ये पूछता है हमसे कि 10 की क्या पावर रखें कि हमको 1000 मिलेगा। तो अगर 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 मिलेगा, अगर 10 की पावर 2 करेंगे
तो 100 मिलेगा, अगर 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होता है, 3 होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है ना, वही चीज़ डिफ़ाइन की गई है। और नीचे की लाइन में हमने यही बताया है कि यहाँ पर जो बी हमारे पास बेस है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। और यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसा होगा, x, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अभी आप देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आपके पास कोई 0 से बड़ा नंबर है और नॉट इक्वल टू 1 है, जैसे 0 से बड़ा नंबर कोई सा भी ले लो, मान लो 3 है, और 3 की पावर कुछ भी कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, कुछ भी पावर कर लो, हमेशा आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर डेफिनेशन में मेंशन की गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथम एक्चुअल में है क्या, है ना, किस तरीके से उसको डिफ़ाइन किया गया है। तो अब डेफिनेशन के बाद अब हम यहाँ पर बेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, बेस मेनली 3 तरीके के होते हैं जो कि हम मैथ्स में स्टडी करते हैं। तो एक होता है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है कि हमारे पास जो बेस होता है वो 10 होता है ना। जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे तो हम कुछ भी बेस रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 का होता है, लॉग बेस ई का होता है, लॉग बेस 2 का होता है ना। तो यहाँ पर अगर बेस में 10 हो तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। और इसको एक लिखने का तरीका ये भी है, अगर केवल log x से लिखा हुआ है तो इसका यही मतलब है कि वो log बेस 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। इसके बाद आता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है कि यहाँ पर जो बेस है उसमें ई होता है ना, तो इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ln x, ठीक है, केवल ln x लिखा है तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल लॉगरिथम है, उसके बेस में ई है। और इसके बाद आता है बाइनरी लॉगरिथम। बाइनरी लॉगरिथम में क्या होता है कि वहाँ पर बेस में 2 होता है ना। तो इसका अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है मेनली। जैसे बाइनरी लॉगरिथम हो गया, इसका कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ होता है। नेचुरल लॉगरिथम की बात की जाएगी तो इसका मैथ्स और फिज़िक्स में ज़्यादा यूज़ होता है ना। और कॉमन लॉगरिथम की बात की जाएगी तो उसका साइंस और इंजीनियरिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ऐसा डिवाइड किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स में केवल नेचुरल लॉगरिथम का ही यूज़ हो, तीनों का हो सकता है ना। ये बस इतना क्लियर किया गया है कि ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ में होता है, ठीक है। तो ये बेस के बारे में बात हो गई। और अगर ग्राफ की बात करें तो तीनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा, है ना, मतलब कॉमन लॉगरिथम के लिए अलग बनेगा, नेचुरल लॉगरिथम के लिए अलग बनेगा और बाइनरी लॉगरिथम के लिए अलग बनेगा। तो अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि बाइनरी लॉगरिथम का ग्राफ किस तरह से बनेगा तो वो इस तरह से होगा। यहाँ पर क्या होगा कि x = 2 पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो 1 होगी, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो x = 2 पे y की वैल्यू 1 मिल रही है बाइनरी लॉगरिथम में। और जब नेचुरल लॉगरिथम की बात की जाएगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x = e पे y की वैल्यू 1 होगी। और जब हम यहाँ पर कॉमन लॉगरिथम की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि x = 10 पे हमको जो y की वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है यहाँ पर, है ना। आप इसको समझ सकते हो, कभी कभार काम में आता है ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, है ना। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाए कि क्या लॉगरिथम फंक्शन 1 फंक्शन होता है, तो आप 1 फंक्शन किस तरीके से बता सकते हो। आप एक किसी सीधी एक लाइन खींचोगे और ये बोलोगे कि ये एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींचना है ना, और अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रही है तो आप ये बोलोगे कि वो 1 फंक्शन है ना। इस तरीके से ग्राफ से भी 1 और 1 बताया जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में या फिर फंक्शन को समझने के लिए ग्राफ का उपयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मेनली कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है। एक है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिखा है log x × x + 1, इस तरीके से लिखा है ना। तो ये इक्वल होगा log x + log x + 1, है ना। यहाँ पर मेरे पास ज़रा सॉफ्टवेयर में दिक्कत है तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना ये।
थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेना। तो ये एक फार्मूला हमारे पास प्रोडक्ट रूल, इसका भी हम अभी प्रूफ देखने वाले हैं। अभी सिर्फ देख लो है ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है, ये इस तरीके से होता है। मान लीजिए log x अपॉन x प्लस 1 लिखा है, तो ये इक्वल होगा log x माइनस log x प्लस 1। यहाँ पर ये जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है ना, की हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके लिए जो फॉर्मूला है सेम है। तो ये क्वेश्चन रूल होता है हमारे पास। और उसके बाद है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए log x है, इसकी पावर n है, तो ये इक्वल होगा n log x, है ना। यहाँ पर ये जो पावर है वो आगे आ जाती है ना, ये log की पावर यहाँ मतलब x की पावर उठ के आगे आ जाएगी, तो ये n इंटू log x हो जाएगा। तो ये उसको बोलते हैं पावर रूल। इसके बाद आता है चेंज ऑफ बेस रूल, है ना, या फिर चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि log बेस में e लिखा है और 3 लिखा है ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर इस बेस को चेंज करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको log बेस 2 ऑफ 3 की वैल्यू दे रखी है, कुछ वैल्यू दे रखी है, और log बेस चलो ठीक है, मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है ना, और इसका आपको यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर बेस को चेंज करना पड़ेगा। तो बेस को चेंज करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो क्या करोगे आप, आपको करना क्या है कि पहले तो log लिखो, है ना, ऊपर नीचे log लिख दो, ऐसे log लिख दिया। उसके बाद इस 3 को यहाँ लिखो, इस e को यहाँ लिखो, और उसके बाद जिस भी log की तुमको ज़रूरत है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल log बेस 2 की ज़रूरत है मुझे, यहाँ पे बेस में 2 चाहिए था, तो यहाँ पे दोनों जगह पे 2 लिख दो, है ना। तो ये बेस को चेंज करने के लिए एक फार्मूला है ना। अब इसका जो प्रूफ है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। एक और फार्मूला होता है, जैसे इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि log बेस में e लिखा है और यहाँ पर x लिखा है ना, तो मुझे क्या करना है, चलो x से नहीं कुछ और ले लेते हैं। log बेस में e लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो मान लीजिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पर बेस में मुझे 2 चाहिए और यहाँ पे 2 की जगह पे e चाहिए, मुझे मतलब इंटरचेंज करना है एक दूसरे को। तो मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन log बेस में 2 लिख दूंगा और यहाँ पे e आ जाएगा। तो इसका भी जो प्रूफ है मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, है ना। ये सब चीज़ें हवा में नहीं बातें कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, गिना रहा हूँ सारी चीज़ें ना। अभी हम प्रूफ देखने वाले हैं इन सभी चीज़ों का। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो पावर रूल था हमारे पास, उसका प्रूफ देख लेते हैं, काफ़ी आसान है। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर m इज़ इक्वल टू log बेस b ऑफ x, इसको m मान रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, इसको m माना है यहाँ पे। अब इसको देखो, जैसे हमारे पास log बेस 2 ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 3 होता है, मतलब 2 की पावर क्या करे कि हमको 8 मिलेगा, तो हमको 2 की पावर 3 करेंगे तो हमको 8 मिलेगा, है ना। तो यही चीज़ है, इसको हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट किया। अब लॉगरिथम में से वापस कन्वर्ट करना हो तो वापस कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा। तो क्या होगा कि ये जो बेस है वो 3 के नीचे चला जाएगा, तो 8 इक्वल टू 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो लिखा है इसको वापस से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो b है वो m के नीचे चला जाएगा ना, और x इक्वल टू हमको मिलेगा b टू द पावर m, है ना। इसको समझिए थोड़ा ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम दोनों साइड पावर n कर देंगे, तो x की पावर n इस इक्वल टू मिल जाएगा b की पावर m इंटू n। अब इसके बाद हम इसको वापस से लॉगरिथम में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। इसको इस तरह से समझो, जैसे 5 की पावर 2 है और इक्वल में 25 है, तो इसको मुझे लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो बेस में 5 है वो log का बेस बन जाएगा, और यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, है ना, वो है log के साथ में आ जाएगा, और जो पावर थी वो इक्वल में आ जाएगी। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है ना, समझो इसको। यहाँ पर x की पावर n इज इक्वल टू b की पावर mn है। आप इसको एक वैल्यू की तरह मान के चलो, और इसको हम b की पावर mn मान रहे हैं। तो यहाँ पर बेस में भी क्या है, b है, तो ये
लॉग के बेस में आ जाएगा, ठीक है, लॉग के बेस में भी आ गया और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, xn आ रही है, मतलब आर्ग्यूमेंट xn है ना। और इक्वल में क्या आता है, पावर आती है, जैसे यहाँ पे देख लो इक्वल में क्या है, पावर आई, वैसे यहाँ इक्वल में इसकी पावर क्या है, mn है, तो इसकी पावर लिखी mn, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद आप देखो कि यहाँ पर m जो है, m की वैल्यू हमारे पास है log बेस b ऑफ x, है ना। तो इस m की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमको यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर रखने पर ये मिलता है log बेस b ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n log बेस b ऑफ x, मतलब यहाँ पर ये जो पावर n है वो आगे चली गई है। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला था उसका प्रूफ हो गया। इसका बहुत ज़्यादा लॉगरिथम में यूज़ होता है, हम अक्सर इसका मतलब अक्सर इसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि log बेस e है और e की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये जो पावर 3 है वो आगे चली जाएगी, तो 3 log e बेस में e है और यहाँ पर भी e है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर देखो कि e की पावर क्या करे कि e मिल जाए, तो e की पावर 1 करेंगे तो e मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो लिखा है इसका आंसर क्या आएगा 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा और कितना मिल जाएगा आंसर 3, है ना। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स में काफ़ी यूज़फुल होता है ना। तो ये होता है पावर रूल। पावर रूल के बाद अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल के देखेंगे। तो प्रोडक्ट रूल इस तरह से होता है, जैसे log कुछ वैल्यू हो सकती है, जैसे x² इंटू साइन एक्स लिखा मान लीजिए, तो ये बराबर होगा log x² प्लस log साइन एक्स, है ना। तो बस ये अलग अलग बढ़ जाता है। तो इसका जो प्रूफ है वो भी काफ़ी आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर m इज़ इक्वल टू log बेस b ऑफ x और n इक्वल टू log बेस b ऑफ y मान लेंगे हम यहाँ पर, है ना। और इसको अभी पिछले क्वेश्चन में जिस तरीके से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया था बिल्कुल वापस वैसे ही करेंगे। ये जो बेस का b है वो m के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू मिल जाएगा b की पावर m और y इक्वल टू मिल जाएगा हमको b की पावर n। यहाँ पर b n के नीचे चला जाएगा ना, तो y इक्वल टू b की पावर n मिल जाएगा। इसके बाद हम x और y दोनों का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर b की पावर m इंटू b की पावर n मिलेगा। और आपको पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या करती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू बी की पावर m प्लस n हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम दोनों साइड log ले लेंगे जिसका बेस भी है। अब यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर log x की पावर n है तो यहाँ पर ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी और n इंटू log x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अभी पावर में क्या है, m प्लस n है, तो ये आगे आ जाएगा, है ना, पावर आगे आ जाएगी। और log बेस b ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस n इंटू log बेस b ऑफ b। तो यहाँ पर log बेस में b है और यहाँ पे b लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि b की क्या पावर करे कि हमको b मिल जाए, तो b की पावर 1 करेंगे तो हमको b मिल जाएगा। तो पावर क्या आ रही है 1, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर इसकी जगह पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे, तो क्या मिलेगा हमको m प्लस n। और m और n की जो वैल्यू मानी थी हमने यहाँ पर जो m और n की वैल्यू मानी है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसको यहाँ पर रख दो। तो ये हमारे पास ये जो रूल है इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया है ना, काफ़ी आसान है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अभी नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या होता है कि log x बटे y है हमारे पे लिखा हुआ है, इस पे अप्लाई होगा। इसका एक एग्जांपल मैंने अभी आपको पहले ही करके दिखा दिया था, तो अभी हम डायरेक्ट इसका प्रूफ देखते हैं ना। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही प्रूफ है, इसमें वही हम m और n मानेंगे, है ना। m की वैल्यू हम यहाँ पर log x मान लेते हैं और n की वैल्यू log y मान लेते हैं। और x को हम इस तरीके से लिखेंगे x इक्वल टू b की पावर m। हम इस को यहाँ पर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था मैंने, आपको फिर से समझा देता हूँ कि m इक्वल टू log बेस b ऑफ x लिखा है, तो यहाँ पर ये जो b है m के नीचे चला जाएगा ना, मतलब b की पावर m हो जाएगा और इक्वल में x हो जाएगा। चलो ठीक है, ये ज़रा सॉफ्टवेयर दिक्कत दे रहा है ना, ये इस तरह से ऊपर हो जाता है, तो अब उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब हम x में y का डिवाइड करेंगे और जब हम डिवाइड करेंगे तो b की पावर m अपॉन b की पावर n हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर पावर माइनस हो जाती है ना,
और उसके बाद फिर दोनों साइड हम log ले लेंगे और जिसका बेस भी होगा, और फिर से वही बात आ जाती है कि जो ये पावर है वो क्या करेगी, आगे आ जाएगी, है ना। ये यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लग जाएगा यहाँ पे, और पावर आगे आ जाएगी और log बेस बी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा हमारे पास m माइनस n, और m और n की जो वैल्यूज़ यहाँ पे मानी हुई थी हमने, वो यहाँ पर हम वापस से पुट कर देंगे। तो हमको log बेस b ऑफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा log बेस b ऑफ x माइनस log बेस b ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस है वो तो कुछ भी हो सकता है ना, सबके लिए ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब लास्ट प्रॉपर्टी बचती है हमारे पास चेंज ऑफ बेस, है ना। जब भी हमको बेस को चेंज करना पड़े या फिर जिस क्वेश्चन में हमको ज़रूरत पड़ रही है कि हमको बेस चेंज करना है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो ये प्रूफ काफ़ी आसान है, वापस से वही मान्य करने का काम करना है हमको। यहाँ पर जो log बेस b ऑफ a लिखा है इसको हम x मान रहे हैं यहाँ पे, और वापस से इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करता है तो यहाँ पर जो बेस में b है वो x के नीचे चला जाएगा, और b की पावर x इज इक्वल टू a हो जाएगा हमारे पास, है ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर दोनों साइड log ले लेंगे और उसका बेस क्या ले रहे हैं, c का मतलब है कि c की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, हमारी मर्जी चाहे वो। तो एक c कांस्टेंट है फ़िलहाल में अभी यहाँ पे ना, तो कुछ भी हो सकती है c की वैल्यू। तो हम यहाँ पर दोनों साइड log ले रहे हैं जिसका बेस c है। अब ध्यान दो यहाँ पे पावर क्या है, x है ना, पावर x है तो वो आगे आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा x इंटू log c, मतलब log बेस c ऑफ ए बी इज इक्वल टू log है। तो अब यहाँ पर log b जो है इधर x के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। आप नॉर्मली देखते हो कि ना, जैसे 2x इक्वल टू 5 लिखा है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाता है, यही चीज़ हुई है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसका प्रूफ कंप्लीट हो गया, ये आ गया, है ना। अब अगर क्या हो कि यहाँ पर एक चेंज हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा रह गया ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, log बेस b ऑफ a। तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे ना, तो अब प्रूफ कंप्लीट हुआ, है ना, सॉरी अब हमारे पास प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा चेंज करें, अगर हम यहाँ पर c इक्वल टू a ले लें, मतलब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर c माना था उसको a के इक्वल मान लें, हो सकता है कि c a के इक्वल हो जाए, है ना। तो कभी ऐसा होता है कि c a के इक्वल हो जाए। तो आप ध्यान दो, जैसे log बेस c a लिखा है तो c a के इक्वल हो गया, है ना। तो c a के इक्वल हो गया, तो मान लीजिए c की जगह पे मैं a लिख देता हूँ और यहाँ पे भी a है, तो बेस भी सेम है, आर्ग्यूमेंट भी सेम है। तो यहाँ पर जो हमको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पर c की जगह पे a लिख दिया ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि c a के बराबर हो जाए अगर, है ना। वैन मतलब अगर कभी हो गया, तो अगर हो जाता है तो इस तरीके से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक यूज़फुल फार्मूला है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ना, कभी कभार क्वेश्चंस में यूज़ करने के लिए आ जाता है। जैसे फिर से एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए log बेस में e लिखा है और e की पावर x लिखा है ना, e की पावर x छोड़ो, एक मिनट को एग्जांपल चेंज करते हैं। मान लीजिए कि log बेस में 5 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है ना। तो अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम में हमको कहा गया है कि log बेस 2 ऑफ 5 की कुछ वैल्यू दे रखी है मान लो। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर बेस को चेंज करना है, 5 से 2 करना है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमको करना है क्या है, 1 अपॉन log, यहाँ पर ये जो 2 है इधर बेस में आ जाएगा और ये जो बेस में वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, हमने बेस का चेंज कर दिया। तो ये काफ़ी एक यूज़फुल प्रॉपर्टी है। और इसके बाद लास्ट में बचता है एग्ज़ाम्पल्स, है ना। इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो गया है, आधे घंटे का हो गया लगभग, है ना। और एग्ज़ाम्पल्स भी अभी मैं समझाऊंगा तो वो भी थोड़ा टाइम लेंगे। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का मतलब वेट कीजिए, उसमें हम एग्ज़ाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे। एग्ज़ाम्पल्स मतलब हम वहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं, वहाँ पे फिर से एग्ज़ाम्पल्स में उनका यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ना वहाँ पे।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और कुछ अगर सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप बताइए कि वॉइस में सुधार की ज़रूरत है या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है ना, क्योंकि अभी मेरा जो यूट्यूब चैनल है नया ही है, मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करता हूँ इस पर। ओके।